सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं आमिना असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, ब्रॉडशीट स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है। तहकीकात में ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। कमीशन की इस 100 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मिल गई है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ब्रॉडशीट स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात में ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गई। तहकीकात में ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट कंपनी की $15 लाख रकम की गलत अदायगी की गई। गलत शख्स को अदायगी करके रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा किया गया, जिसे सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना, कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइल चोरी हो गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब हो गया है। जस्टिस रिटायर अजमत सईद शेख की सरबराही में एक कायम कमीशन ने तहकीकात में मुतल्लिका शख्सियात के बयानात और दस्तावेजात को रिपोर्ट से अलग रखा है। कमीशन ने 9 फरवरी को तहकीकात का आगाज किया। तहकीकात में रकम अदायगी के वक्त लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑडिट एंड अकाउंट्स डायरेक्टर शाहिद बेग का बयान भी कलमबंद किया गया। उस वक्त के चेयरमैन नैब समेत मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयान भी रिकॉर्ड हुए। एक साबिक खातून लीगल कंसल्टेंट तलबी के बावजूद कमीशन में पेश न हुई। वजारत कानून की तरफ से ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के लिए 11 रुकनी स्टाफ मुख्तस किया गया था, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, FIA, इस्लामाबाद पुलिस, अटॉर्नी जनरल और वजारत सेहत से अफसर शामिल थे। कमीशन ने वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिकॉर्ड हासिल किया था। ब्रॉडशीट स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात में ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। कमीशन की 100 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मिल गई है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, देखिए कि $15 लाख है, 5 नहीं 10 नहीं, पूरे $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड जो है वो गायब हो गया है। सफाई गायब हो गया और कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। देखिए, ये इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। आपको याद होगा स्विस अकाउंट के हवाले से जो एक हमारे एम्बेसडर साहब थे, हाई कमिश्नर थे बरतानिया में, वो जाके स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान की एम्बेसी से सारा रिकॉर्ड ले आए थे। ये उसका एक्शन रिपीट है। ये PTI जो है वो हमा वक्त चिल्लाती रही है कि देखें जनाब पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब ने क्या किया था। अब चूंकि उनके शहजाद अकबर साहब का नाम आ रहा है, बहुत सारे और भी नाम आ रहे हैं और रोल उनका जो है एक्सपोज हो रहा है, तो इस तरह का रिकॉर्ड गायब कराने की ये दूसरी मिसाल होगी। और मुझे समझ में नहीं आती कि PTI जिस चीज पे खुद चिल्लाती रही है वही सारे फेल, वही सारे काम खुद कर रही है, तो कोई पूछने वाला है या नहीं है। जहाँ तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, आपने पिछली रिपोर्ट भी देख ली होगी जो चीनी और आटा कमीशन में बनी थी। क्या हुआ उसका? 5 अदद ड्राई क्लीन प्रोसेसेस के बाद भी वो 7 महकमों को डिवाइड करके सफे 5-5, 6-6 फाड़ के वो दे दिए गए और हशप हो गया सारा मामला। पूछा किसी ने किसी से कि क्या हुआ? यही हाल इसका भी होगा, क्योंकि वो बहुत चाहते हैं मिर्जा शहजाद अकबर साहब, तो वो उनको भी इस मामले को भी हशप कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये तो थैंक्स टू मीडिया की इस तरह की बातें जो है आप सामने ले आते हैं, वरना तो हमें पता ही ना चलता कि क्या हुआ है। ब्रॉडशीट का मलबा जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत पर, नैब पर और पाकिस्तानी हुकूमत के तर्जमान, बहुत चहीते तर्जमानों पर पड़ रहा है, पड़ेगा। और इसका अगर तदारुक न किया गया, अगर इसके ऊपर जो चिल्लाने वाले लोग थे अगर उन्होंने सही इकदाम ना उठाया है, बाद यहाँ इस किस्म की वारदातें कर रहे हैं, चाहे वो आटा चीनी कमीशन में है, चाहे वो पेट्रोलियम में है, चाहे वो दवाइयों की कीमतों में है, सब मामले हशप हो रहे हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मामले को भी हशप करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ये रिपोर्ट किसी अपोजिशन के लीडर ने नहीं बनाई है, खुद हुकूमत की मुकर्रर करदा कमेटी ने अगर बनाई है, तो फिर ये पता लगना चाहिए कि किसने वो पैसे लिए, किसने वो पैसे दिए, किसको वो पैसे दिए और क्यों दिए। जी बिल्कुल, ये तीनों सवालात के जवाब मिलने चाहिए। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है कंट्रोलर न्यूज़ 24 न्यूज़ HD अहमद वलीद साहब ने। सर, कमीशन की 100 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मिल गई है। क्या इस तहकीकाती रिपोर्ट का कोई असर होगा? क्या ये मुफीद है? देखिए, इस तरह के कमीशन पहले भी कितने बने हैं और आपने देखा कि जितनी भी तहकीकाती रिपोर्ट्स थी उनके ऊपर किस तरह से कोई कार्रवाई की गई। हालांकि अभी जो रिसेंटली जितने भी कमीशन कायम किए गए, ये कमीशन जो था इसको बहुत ज्यादा एम्पावर किया गया था, बहुत ज्यादा इख्तियारात दिए गए थे कि ये हर तरह की तफ्तीश कर सकते हैं, बाहर से बंदे को यहाँ बुला के उनसे तफ्तीश कर सकते हैं और जो तफ्तीश में हाजिर ना हो उसके खिलाफ
कार्रवाई भी कर सकते हैं, उनको जो जज की पावर्स हैं वो भी दी गई थी। लेकिन अब देखना ये है कि ये इसका रुख जो है वो किस तरह मोड़ा जाता है। जैसे ये $15 लाख गायब हुए हैं, किस तरह से कोई रिकॉर्ड जो है उसका मिसप्लेस हो गया, आपने पैसा जो है पाकिस्तान ने पे किया लेकिन कहीं रिकॉर्ड में शो नहीं हो रहा। और इसी तरह से आप देखें कि इस तरह का एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी कोई ऐसा देखने में नहीं आया कि कोई एग्रीमेंट इस तरह का किया हो कि एक ब्रॉडशीट कंपनी के साथ जिन लोगों ने जो किरदार हैं वो सामने नहीं आ रहे, उनके ऊपर बात भी नहीं हो रही कि जिन लोगों ने ये एग्रीमेंट किया, चाहे मुशर्रफ के साइन थे उस वक्त जो नैब के लोग थे, या जिन लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया, फिर जो कंपनी बनी, कंपनी बनने के बाद उसको ये मुआहदा किया गया, और मुआहदा भी ऐसा खौफनाक कि जिसमें वो काम करें या ना करें, वो कंपनी काम करे या ना करे, पाकिस्तान कोई अगर किसी उन 200 की लिस्ट में से किसी शख्स के खिलाफ कोई भी चीज यहाँ कार्रवाई करके उससे पैसे बरामद करता है, कोई प्ली बार्गेन करता है, तो उसमें से भी शेयर उसको मिलना है, और शेयर भी उसमें से भी दिया जाता है। अहमद वलीद साहब, कंट्रोलर न्यूज़ 24 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे, और सलीम बुखारी साहब, तीन तजज़ियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जबकि NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात से पहले ही तहरीक इंसाफ ने शिकस्त तस्लीम कर ली। PTI MPA मलिक शहजाद ऐवान ने चीफ ऑर्गेनाइजर को लिखे गए खत में मजीद क्या इंकशाफात किए हैं, जानते हैं फैसल खान की इस रिपोर्ट में। NA 249 का ज़िमनी इंतखाब PTI के लिए दर्द सर बन गया। पहले आपस में इख्तलाफात की खबरें, तो अब इलेक्शन लड़ने से पहले ही हार तस्लीम करने का इंकशाफ हुआ है। बल्दिया से PTI के MPA मलिक शहजाद ने चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाजी को लिखे खत में कहा, जब उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड से पूछा अमजद आफरीदी को क्यों टिकट दिया गया, तो जवाब मिला हम ये सीट नहीं जीत सकते। 249 के सारे सीनियर वर्करों का इसके ऊपर जबरदस्त किस्म के तावुज़ात हैं। लोगों की ये डिमांड थी कि यहाँ पर जो है हमें इलाकाई मकामी को रहनुमा दिया जाए, उम्मीदवार दिया जाए। अमजद अफरीदी जरूर हैं, लेकिन ये फरीदी हैं, अफरीदी नहीं है, इनको पश्तो भी नहीं आती, ना ये पख्तून है। मलिक शहजाद ऐवान इससे पहले असेंबली की रुकनीत से अपना इस्तीफा हलीम आदिल शेख और गवर्नर सिंध को भेज चुके हैं। उन्होंने अमजद आफरीदी की जगह किसी और को टिकट देने का मुतालबा किया है। क्योंकि मेरा तो वोट इमरान खान की अमानत है, मैं पार्टी पोजीशन से रिजाइन जरूर किया है, मैं PTI का वर्कर था, वर्कर रहूंगा, लेकिन मेरे ये जब तक ताबुजात दूर नहीं किए जाएंगे मैं इस उम्मीदवार के साथ काम नहीं कर सकता। मलिक शहजाद ऐवान ने लिखा कि इस इलेक्शन में अगर PTI हारी तो इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर नजर आएंगे। इसके जिम्मेदार गवर्नर सिंध, मकामी क़यादत और सैफुल्लाह नियाजी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करंटीना से अपनी तस्वीर शेयर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की सेहत पहले से बेहतर है। इमरान खान ने बनीगाला में वॉक की और मामूल के मुताबिक काम भी किए। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए दफ्तर के अमूर भी निपटाए। इसी पर मजीद तफसीलात अवैस कयानी से जान लेते हैं। अवैस, मोटिवेशन है पाकिस्तानियों के लिए, बताइएगा। हाँ बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो पहले से काफी बेहतर हैं। आज डॉक्टरों ने उनका एक मुआयना भी किया और हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने चहलकदमी भी की बनीगाला के लॉन में, और उसके बाद अपने जो वीडियो लिंक के जरिए अपने जो रूटीन की उनकी जो मसरूफियात हैं उनमें भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन उनको यही कहा जा रहा है कि आप ज्यादा काम ना करें। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट भी की और सोशल मीडिया भी, चूंकि वो काफी देखते हैं ना, वो भी चीजें उनके कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर जारी की गई है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो है लेटेस्ट तस्वीर जो है सामने आई है, जिसमें वो काफी आशाश विशाश नजर आ रहे हैं। उनकी सेहत पहले से काफी बेहतर है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो बुशरा बीबी हैं वो भी ठीक हैं, उनकी भी सेहत ठीक है। डॉक्टर्स जो है मुसलसल उनको। ब्रेक के बाद आपको बताएं कोरोना से मुतासरा तालीमी इदारे कब खुलेंगे। तालीम और सेहत के वज़रा का इजलास 24 मार्च को तलब किया गया है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं बच्चों, साथ और अमले की सेहत अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि कोरोना से मुतासरा तालीमी इदारे कब खुलेंगे। इस सवाल की मुनासबत से तालीम और सेहत के वज़रा का इजलास 24 मार्च को तलब कर लिया गया है। महकमा सेहत सिंध ने कराची के तालीमी इदारों में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के कोरोना टेस्ट की तैयारी कर ली है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कफायत अली शाह से। कफायत अली शाह, बताइएगा क्या क्या तैयारियां की गई हैं। देखिए, बिल्कुल महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो कराची के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान हैं, चूंकि 6 अजला हैं, 6 DHOs हैं, उन तमाम को जो है वो हिदायत दी है कि जो मुख्तलिफ तालीमी इदारे जो उनके अजला में आते हैं वहाँ पर उनके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो है वो कोरोना टेस्ट किया जाए। और ये फैसला जो है वो कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके पेश नज़र ये किया गया है। इसके बाद जो है वो तमाम हिदायत जारी कर दी गई हैं
जो डिप्टी कमिश्नर हैं और एजुकेशन अफसरान हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी जो है वो इससे आगाह किया गया है कि वो अपने तौर पर इंतजाम करें और उसके बाद जो है वो डेटा इकट्ठा करें। जितने भी तालीमी इदारे हैं जिसमें स्कूल शामिल है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ के जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उसमें कोरोना की तशखीस के लिए जो है वो इन तमाम लोगों के टेस्ट किए जाएंगे और ये दायरा कार जो है वो मुख्तलिफ इदारों तक जो है वो फैलाया जा सकता है। यही बताया गया है कि तीसरी जो वेव है कोरोना की वो काफी ज्यादा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि PSL 6 को मुलतवी नहीं करना चाहिए था। PSL 6 का इनेकाद PCB की एक अच्छी काविश थी। 3 मैचेस की परफॉर्मेंस पर कौमी टीम में सिलेक्शन दूसरे खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी है। पाक भारत क्रिकेट दोनों मुमालिक के दरमियान खला को पुर करने का अहम जरिया है। एरिया हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आजम खान बहुत अच्छे क्रिकेटर है। हमारे पास इस उम्र में इतना हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं है, थोड़ा सा फिटनेस में तवज्जो देंगे तो पाकिस्तान के लिए लंबा खेलेंगे। आपने काफी इन्वेस्टमेंट की पीछे प्लेयरों में, आज वो नजर नहीं आ रहे। एक प्रो मैचों की परफॉर्मेंस पे आप पाकिस्तान टीम की तरफ ले आते हैं, तो मेरे ख्याल में इतना ईजी ना करें क्रिकेट को। जिस तरह मैं हमेशा कहते रहा हूँ कि इंडिया के प्लेयर्स पाकिस्तान में आके एंजॉय करते हैं, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, मजा आता है उनको, इसी तरह पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया में जाके एंजॉय करते हैं। तो ये रिलेशनशिप स्पोर्ट्स के जरिए से बेहतर हो सकते हैं अगर करना चाहें। इफ देयर इज अ वे, अगर नहीं करना चाहें तो किसी तरीके से। और कुछ बात करेंगे मौसम की। कराची में बादलों की सूरत से आंख मचोली जारी है। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, ताहम बादलों के बावजूद शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। अब तक कराची का कम से कम दर्जा हरारत 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ कफायत अली शाह से। जी कफायत बताइएगा। जी, इस वक्त शहर कैद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो जो रिकॉर्ड किया गया है वो 23.5 सेंटीग्रेड जो है वो कराची में रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। और इसके अलावा हवा में नमी का तनासब जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त 47% है। कराची में जो है वो ख़त्म होती गर्मियाँ और शुरू होती गर्मियाँ, ये वो मौसम होता है कि यहाँ पर जो है वो अफजाइश जो है मच्छरों की काफ़ी ज़्यादा होती है। लिहाजा शहरियों को चाहिए कि जो डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरों से खास जो है वो एहतियात करें, और क्योंकि इस मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा महकमा मौसमियात का ये कहना है कि पूरे इस मार्च के एंड तक जो है मौसम इसी तरीके से जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ताहम अप्रैल में और मई में जाकर गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद के बाद रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश कल भी अपना रंग दिखाएगी। मजीद जान लेते हैं रोजीना अली से। जी रोजीना। जी, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, दिलकश, हसीन मौसम है। वक्फे से बारिश का सिलसिला चल रहा है। कभी मूसलाधार बारिश है, कभी बूंदाबांदी है और जाती सर्दी को लगता है कि ब्रेक लग गई है। मेरे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बारिश का ये सिलसिला कब तक चलेगा। देखें, अभी जो वेदर स्पेल चल रहा है एक बहुत अच्छा वेदर स्पेल है और इसने आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को एक्सेप्ट जो साउथ सिंध है या जो बलूचिस्तान का वेस्टर्न पोर्शन है उसको कवर किया हुआ है। इस टाइम बलूचिस्तान में, सिंध के नॉर्दर्न एरियाज़ पे, पूरे पंजाब में, केपी में, जीबी में और कश्मीर में वो रेन है। ये रेन का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता 24 तक चलेगा, लेकिन ये टाइम के साथ साथ आपको जो साउथ है वो नॉर्थ साइड पे मूव करना शुरू कर देगा। जैसे आज साउथ पंजाब में है और कल जो है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके पास सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब में रहेगा। जब ये वेदर सिस्टम 2-3 दिन रहता है तो टेम्परेचर्स को ड्रॉप कर देता है, तो उस वजह से जिन लोगों ने कोट छुपा लिए था, स्वेटर रख ली थी, उनको ये थोड़ा सा एक आध वीक और तंग करेगा और वो दोबारा स्वेटर निकालनी पड़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और गुफ्तगू के साथ साथ पेश गोई भी के परेड कैंसिल हो सकती है क्योंकि जो मौसम के मिजाज हैं वो कुछ बहुत ही ज़्यादा तीखे मिजाज नज़र आ रहे हैं बारिश के हवाले से कि मूसलाधार बारिश जो है इसका सिलसिला वक्फे से रावलपिंडी इस्लामाबाद में जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि ताजिरों के लिए एक नई मुश्किल है। एफबीआर ने ताजिरों के लिए एनटीएन के बाद बिजनेस लाइसेंस लाजमी करार देने की तजवीज दे दी है। तो आपको बता रहे हैं ताजिरों के लिए नई मुश्किल सामने आ गई है। एफबीआर ने ताजिरों के लिए एनटीएन के बाद बिजनेस लाइसेंस लाजमी करार देने की तजवीज दे दी है।
तो आपको अपडेट कर रहे हैं, ताजरों के लिए ये नई मुश्किल आन खड़ी हो गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अजीम से। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ताजरों के लिए नई मुश्किलात पैदा करने की तजावीज़ तैयार कर ली हैं और ज़राए का ये कहना है कि ताजरों के लिए NTN के बाद अब बिजनेस लाइसेंस को भी लाजमी करार देने की तजवीज़ तैयार कर ली गई है, जो कि हुकूमत को पेश की गई है। और FBR ने ये तजवीज़ दी है कि जितने भी कारोबारी हजरात हैं, ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए बिजनेस लाइसेंस बनवाने को लाजमी करार दिया जाए। और अगर कोई ताजिर बिजनेस लाइसेंस अपनी दुकान पर आवेजा नहीं करता तो उसके ऊपर जुर्माने लगाए जाएं, जो कि कम से कम 5,000 रुपए के जुर्माने की तजवीज़ दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी तजवीज़ दी गई है कि जितना टैक्स बनता होगा उसका कम से कम 50% तक इन दुकानदारों पर जो है वो जुर्माना लगाया जा सकेगा अगर कोई भी ताजिर अपने दुकानदार पर बिजनेस लाइसेंस को आवेजा नहीं करता। जी वकास अजीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाक भारत आबी मुज़ाकरात। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन का 7 रुकनी वक्त वाघा बॉर्डर से भारत रवाना हुआ है। इसी पर मज़ीद तफसीलात अवैस कयानी से जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, ये 2.5 साल बाद जो है पाक भारत जो आबी जो मुज़ाकरात हैं वो बहाल हुए हैं। महर अली शाह जो कि पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर हैं, इनकी क़यादत में 7 रुकनी वफ़द जो है वो वाघा बॉर्डर के जरिए भारत में दाखिल हुआ है। और हमारे ज़राए के मुताबिक अमृतसर एयरपोर्ट पर इस वक्त ये डेलीगेशन पाकिस्तान का मौजूद है। ये यहाँ से बाय एयर फ्लाई करेंगे, दिल्ली पहुँचेंगे, जहाँ पर इनका PK सक्सेना जो कि भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर है वो इनका इस्तकबाल करेंगे। और कल से 2 रोज़ा जो बाकायदा तौर पर जो मुज़ाकरात है उनका आगाज़ होगा। और जितना भी जो मुतनाज़ा जो मंसूबे हैं जो जो भारत तामीर कर रहा है उस पर बात होगी, डेटा शेयरिंग के हवाले से बात होगी। और बताया जा रहा है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है इसको कंसिडर किया जा रहा है, स्पेशली तौर पर जो वाटर जो सेक्टर में और जो भारत की तरफ से जो आबी जारियत जो जारी रहती है उस मामले पर जो है कि अहम जो है स्टेप लिया गया है। दिल्ली जी अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आम खबर से आपको अपडेट करें। अमरीकी सहाफ़ी डेनियल पर्ल कत्ल के मुलज़िम अहमद उमर शेख को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध पुलिस ने उमर शेख को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब के हवाले कर दिया है। उमर शेख को चूंग CTD के सेल में मुंतकिल किया गया है। तो आपको बता रहे हैं, अमरीकी सहाफ़ी डेनियल पर्ल कत्ल केस के मुलज़िम अहमद उमर शेख को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध पुलिस ने उमर शेख को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब के हवाले किया है। उमर शेख को चूंग CTD के सेल में मुंतकिल किया है। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।